तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं कि माहौद किसे कहते हैं, माहौद के कितने किस्में होते हैं। दोस्तों को पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि इसमें नुकरा किसे कहते हैं, इसमें के कितने अक़साम होते हैं, इसमें मुआरफा किसे कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इल्म इल्म की 5 किस्में होते हैं। तखल्लुस, खिताब, कुन्नियत, लक़ब, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आप मेरा नाम है एमडी जावेद और आज की क्लास हम पढ़ने वाले 10th 12th की उर्दू ग्रामर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी कमी रह जाए तो दोस्तों कमेंट करें, तो ताकि हम इसे अच्छा बेहतर वीडियो बना सकें और आप लोग अच्छे से अच्छे एग्जाम में एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक शायरी है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि पंखों से उड़ते हैं कि हौसलों से उड़ते हैं। और अच्छे से अच्छे तैयारी करिए, अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, अच्छे से अच्छे मेहनत कीजिए। दोस्तों, जय आसान से आसान शब्दों में हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। देखिए, माहौद किसे कहते हैं? छठा छठा नंबर में है माहौद की किस्में। माहौद की किस्में कितने हैं? तो माहौद की 2 किस्में होते हैं। माहौद की कितने किस्में होते हैं? तो 2 किस्में होते हैं। पहला हो गया माहौद ज़हनी। माहौद ज़हनी किसे कहते हैं? तो माहौद ज़हनी किसे कहते हैं? तो वह इस्म मुआरफा जिससे बोलने वाला बोले तो सिर्फ सुनने वाला उससे वाकिफ हो। तो माहौद ज़हनी किसे कहते हैं? तो माहौद ज़हनी वह इस्म मुआरफा है जिससे बोलने वाला सिर्फ बोले और सुनने वाला उससे वाकिफ हो, उसे हम माहौद ज़हनी कहते हैं। जैसे हो गया अहमद, फातिमा, अकबर, ये सब माहौद ज़हनी का एग्जाम्पल है। असगर, असगर हो गया। दूसरा नंबर है माहौद खारजी। माहौद खारजी किसे कहते हैं? माहौद खारजी किसे कहते हैं? तो वह इस्म मुआरफा जिससे बोलने वाला बोले तो सुनने वाला सुनने वाले के अलावा अवाम अवाम भी उससे वाकिफ हो। माहौद खारजी किसे कहते हैं? तो वह इस्म मुआरफा जिससे बोलने वाला सिर्फ बोले और अवाम भी उससे वाकिफ हो, उसे हम माहौद ज़हनी कहते हैं। जैसे में हो गया गांधी, महात्मा गांधी। जैसे में हो गया महात्मा गांधी, जैसे में हो गया महात्मा गांधी, खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह वगैरह। क्या हो गया? वगैरह। चलिए, अब अगला टॉपिक है कि इल्म की 5 किस्में होते हैं। इल्म की कितनी किस्में होते हैं? तो 5 किस्में होते हैं। पहला हो गया कुन्नियत। कुन्नियत किसे कहते हैं? तो कुन्नियत किसे कहते हैं? तो वह नाम जो किसी रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए उसे हम कुन्नियत कहते हैं। जैसे अबुल हसन, इब्ने अब्बास, इब्ने अब्बास, इसे हम कुन्नियत कहते हैं। दूसरा नंबर है खिताब। खिताब किसे कहते हैं? तो खिताब वह नाम जो किसी अच्छे कारनामों के वजह से हुकूमत या किसी अंजुमन की जानिब से दिया जाए उसे हम खिताब कहते हैं। जैसे में हो गया पद्म भूषण, देश रत्न वगैरह, इसको हम खिताब कहते हैं। तीसरा नंबर हो गया लकब। लकब किसे कहते हैं? तो वह नाम जो किसी अच्छे कारनामों की वजह से अवाम की जानिब से दिया जाए, अवाम की जानिब से दिया जाए लकब। वह नाम जो किसी अच्छे कारनामों की वजह से अवाम की जानिब से दिया जाता है उसे हम लकब कहते हैं। जैसे में हो गया बिलाल, हिंद, शेर बहार इत्यादि। मतलब किसी का उपनाम जो होता है उसी को हम लकब कहते हैं। जो अवाम जो घर वाले किसी को छोटू, किसी को मोटू, किसी को मतलब शेर, शेर बहार, शेर बहादुर दिया जाता है, उसी को हम लकब कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? लकब कहते हैं। चौथा नंबर है उर्फ किसे कहते हैं? तो वह नाम जो अपने असल नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो, दूसरे नाम से मशहूर हो, उसे हम उर्फ कहते हैं। उर्फ किसे कहते हैं? वह नाम जो अपने असल नाम के अलावा दूसरे नामों से पुकारा जाए, दूसरे नाम से मशहूर हो, उसे हम उर्फ कहते हैं। जैसे में हो गया यहाँ
छोटू, सोनू, टोनू, टॉनी, इसको हम उर्फ कहते हैं। पचमा है तखल्लुस किसे कहते हैं? तो वह नाम जो शायर अपने असल नाम के अलावा शेरों में लिखा करते हैं, शेरों में लिखा करते हैं। मतलब शायर जो अपने असल नाम के अलावा शेरो शायरी में जो लिखते हैं उसे हम तखल्लुस कहते हैं। जैसे में होगा मीर, गालिब। देखिए, अगला टॉपिक हो गया कि जमीर का बयान। जमीर का बयान में देखेंगे कि जमीर किसे कहते हैं। जमीर किसे कहते हैं? तो वह इस्म मुआरफा जो किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल किया जाए। वह इस्म मुआरफा जो किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल किया जाए। जैसे में वह सब, वह सब, हम सब, तू, इसको हम जमीर कहते हैं। जमीर जमीर किसे कहते हैं? तो वह इस्म मुआरफा जो किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल किया जाए। जो किसी इस्म के बदले में इस्तेमाल किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो जमीर कहते हैं। वह जैसे में हो गया वह सब, हम या हम सब। तो इसमें इस्म के जगह पर इस्तेमाल होता है। इस्म के जगह पर इस्तेमाल, तो वह हो गया, हम हो गया, हम सब हो गया, इस्म के जगह पर इस्तेमाल हो उसे हम जमीर कहते हैं। जमीर के 5 किस्में होते हैं। जमीर के कितने किस्में होते हैं? तो जमीर के 5 किस्में होते हैं। पहला हो गया जमीर शख्स। जमीर शख्स किसे कहते हैं? तो जमीर शख्स वह जमीर जो किसी आदमी, जगह या चीज के बदले में आए। वह जमीर जो किसी आदमी या चीज या किसी जगह के बदले में आए उसे हम क्या कहते हैं? जमीर शख्स कहते हैं। जैसे में हो गया अहमद ने कहा वह स्कूल नहीं जाएगा। तो वह जो हो गया जमीर शख्स हो गया। वह मतलब वह जमीर जो किसी आदमी या जगह या चीज के बदले में आए। तो, किसी आदमी या किसी जगह या किसी चीज के बदले में क्या आ रहा है? तो वह आ रहा है, कह रहा वह। इसी को हम बोलते हैं जमीर शख्स। वह को हम क्या बोलते हैं? जमीर शख्स। दूसरा नंबर हो गया जमीर इस्तफामी। जमीर इस्तफामी किसे कहते हैं? तो वह जमीर जो किसी आदमी, किसी चीज या किसी बात को दरियाफ्त करने के लिए बोला जाता है। वह जमीर जो किसी आदमी, किसी चीज या किसी बात को दरियाफ्त करने के लिए बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? जमीर इस्तिफामी। जैसे में हो गया कौन। कौन जो हो गया, ये जो कौन है, कौन कौन जमीर इस्तिफामी हो गया। कब कब जो हो गया जमीर इस्तिफामी हो गया, वगैरह। अगला है जमीर इशारा। जमीर इशारा किसे कहते हैं? तो वह जमीर है जिसके जरिए किसी की तरफ इशारा किया जाए। जिसके जरिए जो है किसी की तरफ इशारा किया जाए। जमीर इशारा क्या होता है? वह जमीर जो किसी के जरिए या किसी की तरफ इशारा किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? जमीर इशारा। जैसे में हो गया वह आया, हम क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं। तो वह आया, इसे हम क्या कहते हैं? जमीर इशारा। ये मेरी किताब है, यानी ये जो है मेरी किताब है, ये हो गया इशारा करना हो गया। तो जमीर इशारा कहते हैं ये मेरी किताब है। तो ये जो हो गया हम इशारा कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं जमीर इशारा। चौथा हो गया जमीर मौसूली। जमीर मौसूली किसे कहते हैं? तो वह जमीर है जिसके हालत का इल्म और ताइन बाद के जुमले से हो। ताइन बाद के जुमले से हो। जमीर मौसूली किसे कहते हैं? तो वह जमीर है जिसकी हालत का इल्म और ताइन बाद के जुमले से हो। ताइन बाद के जुमले से हो। जैसे में हो गया अपने घर गया वह अपने घर गया। तो वह जो हो गया ये जमीर मौसूली हो गया। जिसने मुझे कलम दिया। अब जिसने जो हो गया, जिसने यानी हम इशारा से कर रहे हैं कि जिसने मुझे कलम दिया उसे हम क्या कहते हैं? जमीर मौसूली। जिसको हम कहते हैं जमीर मौसूली।
पांचवा नंबर हो गया जमीरे तनकीरी। जमीरे तनकीरी किसे कहते हैं? पांचवा नंबर है जमीर किसे कहते हैं? तो जमीरे तनकी पांचवा नंबर है जमीरे तनकीबी किसे कहते हैं? तो वह जमीर है जो गैर शख्स या चीज या गैर जगह के लिए इस्तेमाल हो। देखिए अगला टॉपिक है कि जमीर शख्स की तीन हालतें हैं। जमीर शख्स की कितनी हालतें हैं? तो तीन है। पहला हो गया मुतकल्लम। मुतकल्लम किसे कहते हैं? तो ये जमीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो खुद का कलाम कर रहा हो, जो खुद का कलाम कर रहा हो। जैसे में हो गया मैं, जैसे में हो गया मैं, हम, जो खुद का कलाम करे उसे मुतकल्लम कहते हैं। जैसे मैं, हम सब, उसे हम कहते हैं मुतकल्लम। दूसरा हो गया हाजिर। हाजिर किसे कहते हैं? तो ये जमीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद हो, जो क्या हो? मौजूद हो। जैसे में हो गया तू, तू, तुम, तुम सब, इसे हम हाजिर कहते हैं। गायब, गायब मतलब गायब होना, मतलब गायब हो जाना, कहते हैं ना गायब हो गया। तो तीसरा नंबर हो गया गायब। गायब किसे कहते हैं? तो ये जमीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद ना हो, जो मौजूद ना हो। जैसे में हो गया वह, जैसे में क्या हो गया वह सब, वह लड़का, वह लड़की, जो गायब हो, जो मौजूद ना हो, उसे हम गायब कहते हैं। ज़मीरे इस्तफामी की तीन किस्में होते हैं। ज़मीरे इस्तफामी की कितनी किस्में होते हैं? तो तीन किस्में होते हैं। पहला हो गया ज़मीरे इस्तखबारी। ज़मीरे इस्तखबारी किसे कहते हैं? तो ज़मीरे इस्तखबारी क्या है? तो जिस ज़मीर इस्तफहामी से कोई खबर दरियाफ्त की जाए, कोई खबर दरियाफ्त की जाए। जैसे में हो गया वह कौन है, वह कौन है, ये क्या है, इसे हम ज़मीरे इस्तखबारी कहते हैं। मतलब खबर कोई खबर दरियाफ्त हो, उसे हम ज़मीरे इस्तखबारी कहते हैं। दूसरा नंबर हो गया ज़मीरे इकरारी। ज़मीरे इकरारी किसे कहते हैं? तो वह ज़मीर इस्तफहाम है जिससे इकरार मालूम हो, जिससे क्या मालूम हो? इकरार मालूम हो। जैसे में हो गया क्या इसने तुमको रोका था, क्या इसने तुमको रोका था, क्या इसने तुमको रोका था, मतलब इकरार कर रहा हो, क्या इसने तुमको रोका था, तो इकरार करना हो गया। हाँ रोका था, तो मतलब इकरार कर रहा है जो रोका था, इसे हम ज़मीरे इकरारी कहते हैं। तीसरा नंबर हो गया ज़मीरे इनकारी। ज़मीरे इनकारी किसे कहते हैं? मतलब ज़मीर का इनकार करना, किसी को इनकार करना। तो वह ज़मीर इस्तफहामी है जिसमें इनकार किया जाए, जिसमें क्या किया जाए? इनकार किया जाए। जैसे में तुमने कब नहीं कहा, और नहीं जो है मतलब इनकार कर रहा है, तो ज़मीरे इनकारी कहते हैं इसको। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई कमी रह गई है तो कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ज़रिए हर बच्चा अपनी क्लास 10-12 की तैयारी कर सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मज़े कीजिए। बहुत बढ़िया।